नमस्कार मित्रों, मैं नामधारी एसबी सह शिक्षक सानी गुरुजी निवासी विद्यालय के आज हम कक्षा छठी में पाठ्यांश देखेंगे स्वास्थ्य संपदा, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी। प्रथमतः हम लेखक का परिचय देखते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ है और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई है। आपका प्रमुख परिचय है। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। प्रस्तुत पाठ्यांश एक पत्र है जिसे कि महात्मा गांधी जी ने जमनालाल जी को लिखा है। तो हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने पत्र के माध्यम से जमनालाल जी को क्या बताया है। येरवाड़ा मंदिर 8/11/32। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भरे तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भर भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो ये ठीक ही है। मक्खन जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वो सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सीम, बैंगन, इस सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोक कर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो, जो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेटे लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आओ सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पाओ।
बापू के आशीर्वाद